ग्रामीण क्षेत्र से उठकर एक ऐसा लड़का जो इंजीनियरिंग किया, एमबीए किया और उसके बावजूद भी इन्होंने समाज सेवा का ही फील्ड चुना। सबसे बड़ा चीज़ है कि आजकल का जो पत्रकारिता का मॉड्यूल बना है वो 3 फॉर्मेट में चला गया है। एक प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और तीसरा आता है डिजिटल मीडिया। आजकल डिजिटल मीडिया बहुत बड़ा हथियार हो गया अपने आप को और अपनी बातों को रखने का भी। लेकिन जिस तरीके से इस फॉर्मेट को रूपांतरित किया गया है, आज से हमें याद है कि जब हम लोग इस डिजिटल मीडिया पे अपना कैरियर शुरुआत किए थे आज से 7-8 साल पहले, तो उस समय इस तरीके का दौर नहीं था कि सिर्फ व्यूज़ के लिए, टीआरपी के लिए चिल्लाना वो चीज़ मैटर नहीं कर रहा था। प्रेस का काम होता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, तो हम लोग वही शुरुआती दौर से करते आए हैं और हम लोग कंटेंट पे काम करते हैं कि खबर किस तरीके का है, खबर के बारीकी को समझने के बाद उसमें समाज पे क्या असर पड़ेगा, उन चीज़ों को हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं। आप ज़्यादा टीआरपी कमाने के चक्कर में नहीं रहेंगे, आप ज़्यादा चिल्लाइए मत, लेकिन आम जनता की समस्या को दिखाइए तो ज़रूर आपको भी लोग देखेंगे और गांव-गांव तक भी अपने आप में एक अच्छा मुकाम हासिल करेगा, बहुत आगे जाएगा और बुलंदी पे जाएगा। पिछले कई सालों से आप सीतामढ़ी की आवाज़ को एक अलग पहचान दे रहे हैं। देखिए, पिछले 7 साल से हम लोग इस फील्ड में हैं और 7 साल पहले हमने सीतामढ़ी की आवाज़ का स्थापना किया था। उस समय हमने नाम इस तरीके से दिया था क्योंकि हमारे दिमाग में था कि जन जन की आवाज़ को उठाना हमारा काम होगा, तो हम लोग वही करते आए। शुरुआती दौर से ही जब जीरो से थे तब भी आम आवाम की आवाज़ उठाते थे, आज भी वही है कि हम लोग फोकस करते हैं कि जो ग्राउंड रिपोर्टिंग हो उसको करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आम आवाम क्या चाहता है, बड़ा डिमांड नहीं होता है उनका, छोटा छोटा इशू होता है। और वैसे इसी को उठाइएगा ना तो लोग जो बाहर में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, वो लोग भी कनेक्ट हो जाते हैं। उनको लगता है कि हमारे ग्राम का, हमारे गांव का, हमारे समाज का कोई खबर आया है, चलो इसको देखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग काम करना शुरू किए और आज जहां भी हैं तो वही है कि लोगों का सपोर्ट बहुत कम समय में सीतामढ़ी के तमाम लोगों का इतना समर्थन प्राप्त हुआ और माता जानकी का विशेष आशीर्वाद हम लोग के ऊपर है, तो हम लोग जहाँ हैं बहुत बढ़िया। शालीनता आपकी पहचान है, ये शालीनता कहाँ से आई आपके अंदर? देखिए, किसी भी बात को रखने का सबसे बड़ा, अगर आपके कलम एक हथियार है जिसको कहा जाता है कि बंदूक पे हावी होता है, तो देखिए जिस तरीके से हम लोग बातों को बात रखना है अपना, लेकिन उस बेबाकी में भी शालीनता दिखना चाहिए। लोगों को आप सब कुछ कहिए लेकिन आपके भाषा में वो दिखना चाहिए, बेबाकपन होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आप खबर लिखते हैं या फिर खबर पढ़ते हैं, खबर बोलते हैं या फिर खबर दिखाते हैं, उस समय भी अगर जो गलत है उसको गलत कहिए, सही को सही कहिए, लेकिन आपके अंदर शालीनता होना चाहिए। एक पत्रकार बुद्धिजीवी वर्ग से आता है और बुद्धिजीवी वर्ग का काम होता है कि अपने भाषा पे कमांड होना चाहिए। हम गाली गलौज करके, ज़्यादा शोर शराबा करके अपनी बातों को नहीं पहुँचा सकते हैं। आज ये दौर है कि सीतामढ़ी की आवाज़ को तमाम अधिकारी भी देखते हैं, यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि भी देखते हैं, आम आवाम तो देखते ही हैं, उनका प्यार स्नेह तो है, लेकिन सबको ही देखना पसंद करता है। आप विश्वसनीयता पे काम कीजिए, आप कंटेंट पे काम कीजिए, तो लोग देखेंगे। ज़रूरत नहीं है आपको चिल्लाने का। हो सकता है कि हम 5 खबर किए, हम मिलियन में व्यूज़ नहीं ला पाए, हाँ कुछ कम ही रह गया, लेकिन उससे समाज का क्या भलाई होता है। जिसका आपका मकसद क्या रहता है? कोई भी न्यूज़ कवर करते हैं, उससे टीआरपी बटोरना, व्यूअर लेना, या फिर जो आप खबर चलाते हैं उस खबर का असर होना और समाज में सुधार, परिवर्तन होना? टीआरपी तो अपने आप आ जाता है। हम लोग का, हमारा सबसे हाईएस्ट एक वीडियो है जो 48 मिलियन, आपका एक हाईएस्ट वीडियो जो 48 मिलियन गया है, शालीनता के दम पर ही। वही चीज़ है, उसमें हम लोग कोई बड़ा ऐसा कुछ नहीं किए हैं, ना ही कुछ करने की ज़रूरत पड़ा है। एकदम अपने जो अपना देसी अंदाज है, हम लोग जिस तरीके से शालीनता से अपने बातों को रखते हैं वही बात था, लेकिन लोग उसको प्रेम दिए क्योंकि हमारे कंटेंट में दम होता है। अगर आप कंटेंट में दम होगा तो स्वाभाविक सी चीज़ें हैं कि आपको लोग देखेंगे। हम लोग शुरुआती दौर से ही इस चीज़ पर लगातार हम करते हैं। सीतामढ़ी के बहुत सारे युवा हैं जो हमारे यहाँ पे काम करते हैं और हमने बहुत सारे लोगों को इस फील्ड में लाया भी है। वो सबको एक ही संदेश होता है मेरा कि भाई आप कंटेंट पे काम कीजिए और कंटेंट पे काम करेंगे लोग आपको देखेगा। ऐसा नहीं है कि जो टीआरपी के लिए काम करते हैं, जो शोर शराबा करते हैं, वैसे लोग को ही केवल लोग। एक सच्चे पत्रकार ईमानदार होना चाहिए या रंगदार होना चाहिए? धांधली करके वो सिस्टम को सुधारे या फिर जो एजुकेशन उन्होंने प्राप्त किया उस सिस्टम से जाकर सिस्टम को सुधार सकते हैं? देखिए, अगर पत्रकार को बुद्धिजीवी इसीलिए कहा जाता है कि आप, अभी के समय में तो बुद्धिजीवी लगभग कम देखने को मिलता है, रंगदारी तो काफ़ी देखने को मिल रहा है। देखिए यही तो फॉर्मेट चेंज हुआ है जिसके कारण आपको अब
पत्रकार कहने में भी शर्म आता है। हम लोग तो बहुत सारे जगह पे नहीं कहते, अपने आप को पत्रकार कहना भी बंद कर दिए और कहना नहीं चाहते। आज तक मेरे बाइक पे कभी प्रेस लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, हम लोग नहीं लिखते हैं और ना ही अपने आप को। क्या बाइक पे प्रेस लिखाने से कोई पत्रकार बन जाएगा? ये देखिए, ये सब चीज़ ऐसे ही है, बस दिखावा के अलावा कुछ नहीं है। आपके अंदर अगर टैलेंट है, आपके अंदर ज्ञान है, पत्रकार वही होता है जो 100 के 1000 के बीच में से अपना कंटेंट ढूंढ ले और जब खबर चले तो लोगों को पता चले कि हाँ, हमारे बीच कोई पत्रकार था जो खबर कवरेज करके ले गया। लोग आजकल वो नहीं करते हैं। लोग एक सिस्टम बनाते हैं कि आप ये बोलिएगा, आप ये बोलिएगा, आप ये बोलिएगा, और वो पहले से प्री डिसाइड कर लेते हैं, तब जाके उन चीज़ों को करते हैं। तो वो प्री डिसाइडेड आजकल काम हो रहा है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। पत्रकार ऐसा होना चाहिए कि इतनी बारीकी से आप अपने काम को कीजिए ताकि लोग को लगे कि हमारे बीच कोई था और वो करके चला गया, उसको पता भी नहीं चलना चाहिए, तब जाके आपके चीज़ों को आप बेहतर कर पाएंगे। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? देखिए, हम तो वैसे इंजीनियरिंग किए थे मैकेनिकल डिपार्टमेंट से, MBA हमारा IT से फाइनल है और अभी हम PhD कर रहे हैं। मेरा कैंपस सिलेक्शन भी हुआ था, जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो कैंपस सिलेक्शन हुआ। हमारे पास बहुत अच्छा पैकेज का 5-6 कंपनी मिला, जिसमें से हम एक को ज्वाइन भी किए हुए हैं और अभी भी कार्यरत है, वर्क फ्रॉम होम में अभी भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहे हैं, इंजीनियर का जो काम है वो कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमको लगता है कि हम अपना टाइम, हम लोग शुरू में भी चाहते हैं तो फेसबुक पे आजकल युवा जो है रील बनाते हैं, अपना सेल्फी डालते हैं, वो सब भी हम लोग कर सकते थे। लेकिन शुरू में हमने सोचा कि क्यों ना एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया जाए जिसके माध्यम से अगर हम कुछ बातें कहें, अगर समाज की भलाई हो, तो वैसी चीज़ों पे हमने इसीलिए पेज बनाया था। पेज 2-4 हाईलाइटेड खबर होगा आपके नज़र में जिस पे आप रिपोर्टिंग की और तुरंत कार्रवाई हुआ हो? देखिए, बहुत सारा ऐसा है। जैसे एक बार आपको बता दें, सीतामढ़ी का एकलौता मुद्दा हम लोग उठाए थे, जच्चा बच्चा कांड नानपुर का हुआ था। उसमें तमाम मीडिया कंपनी किसी और के स्वागत में लगी थी, लेकिन हम लोग उसको 24 आवर सदर अस्पताल में खड़ा होकर कवरेज किए थे और उसमें लगभग 18 लोगों पे, सदर अस्पताल के कर्मियों पे कार्रवाई हुई थी। दूसरा, अब जनसेवा में बात करें तो एक ऐसी महिला थी जिसका पति एक्सपायर कर गया, उसके पास 4 बच्चे थे। हम लोग के आह्वान पे लोगों ने इतना सहयोग किया कि उसका सिस्टर का शादी था, वो भी हम लोग कंप्लीट करवा दिए, उसके भरण पोषण के लिए व्यवस्था करवा दिए। उनके 2-3 बच्चियां हैं, उनका अलग अलग लोग, समाज से भी जो लोग हैं वो लोग उनका उठा लिए कि 10वां तक का जितना पढ़ाई का खर्च होगा हम देंगे, इससे खाने का खर्च हम देंगे। तो ये सब उपलब्धि है। क्या कभी सीतामढ़ी की आवाज़ को दबाने की कोशिश भी की गई किसी रंगदार के द्वारा? ये सब शुरुआती दौर में होता था, जब हम लोग 10,000 15,000 के करीब हुआ करते थे, तब फोन आता था कि आप डिलीट कीजिए, नहीं डिलीट कीजिएगा तो कहाँ है, वहाँ वेट करेंगे, मिलेंगे। अब कहाँ, अब तो कुछ नहीं हो। बहुत सारे ऐसे भी हैं यूट्यूबर खासकर जो पैसा लेकर कंप्रोमाइज़ करते हैं बड़े बड़े मुद्दे को। हालांकि जोश में जाकर मुद्दा उठा देते हैं, लेकिन कंप्रोमाइज़ की जब बात आती है तो पैसा लेके कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर आपको लगता है कि आप जनसेवा करते हैं तो समर्पित भाव से कीजिए। यही तो इतिहास है सीतामढ़ी की आवाज़ का, कि जो आज तक अगर हमारे यहाँ किसी तरीके का खबर चल जाता है तो चाहे वह कोई हो, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, हम लोग उस खबर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। आप विश्वसनीयता यही बनाएंगे। अगर आप मार्केट में, मीडिया जगत में काम करते हैं तो सबसे बड़ा चीज़ होता है कि लोगों का विश्वास आपके प्रति होना चाहिए। आप जो कहें, अगर हम एक लाइन लिखते हैं तो उस एक लाइन का लोग मतलब निकालते हैं और उस पर गहराई से सोचते हैं कि आखिर इन्होंने इस लाइन को क्यों लिखा। सीतामढ़ी की आवाज़ और खासकर सीतामढ़ी में मुख्य समस्या वर्तमान समय में क्या क्या है आपके नज़र में? देखिए, सीतामढ़ी में बहुत सारा ज्वलंत मुद्दा है जिसको हम लोग लगातार उठाते आए हैं और उस पर बहुत सारा ऐसा समस्या है जिस पे तो अब काम शुरू हो गया, हम लोग के दबाव से काम शुरू हुआ है। जैसे सीतामढ़ी का एक ओवर ब्रिज है, मैसौल ओवर ब्रिज, जो 18 वर्षों से लंबित था, काम ही नहीं हो रहा था। हमको लगता है कि कम से कम 15 से 20 बार हमने सांसद से सवाल पूछा है, उस पर हम लोग 10-15 बार विधायक से सवाल पूछा है। कोई ऐसा मंत्री नहीं है जो सीतामढ़ी आता है और उससे हम लोग सवाल नहीं पूछते हैं कि भाई बताओ मैसौल का ओवरब्रिज कब बनेगा। 48 मिलियन व्यू अगर किसी वीडियो का जाता है तो सिर्फ सीतामढ़ी के लोग नहीं देखते हैं, देश दुनिया के तमाम लोग देखते हैं। वो सपोर्टर है हमारे, एक एक छोटा छोटा कंटेंट डालते हैं, उसको सब लोग प्यार करते हैं, स्नेह देते, यही तो हमारा बैक सपोर्ट है और इसी पे हम लोग काम करते हैं। लोगों का जब तक जन समर्थन मिलेगा हम लोग इसी तरीके से बेबाकी से काम करेंगे। अब आपके पर्सनल लाइफ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और सीतामढ़ी की आवाज़ के बारे में। आपकी शादी हुई है? अभी तक तो नहीं हुई है। अभी तक नहीं हुई है।
सीतामढ़ी की आवाज़ में कुल कितने सदस्य काम करते हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है? सीतामढ़ी की आवाज़ में फिलहाल 35 लोग कार्यरत हैं। 2018 से पहले किसी का शादी नहीं हुआ था, अब 4-5 लोगों का शादी हो गया है। सीतामढ़ी की आवाज़ में 35 लोग कार्यरत है, वो चैनल जो सिर्फ सीतामढ़ी जिला भर में ही है, और उसमें आप 35 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हाँ, 35 लोग कार्यरत हैं जो अलग अलग ब्लॉक वाइज भी काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट में भी काम करते हैं, और बैकअप टीम भी होता है हमारा, बैकएंड में ऑफिस वर्क भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होता है जिसको हम लोग करते हैं। तब जाके कहीं ना कहीं आप खबर पे सीधा व्हाट्सएप वाले खबर को हम लोग नहीं चलाते हैं, और ना ही व्हाट्सएप पे हमारा बिना सत्यापन करके आप लोग खबर नहीं चलाते हैं। हमारे यहाँ कभी ऐसा हुआ हो गलत जानकारी के संदर्भ में कोई खबर चला दिए हो और बाद में आपको माफी मांगना पड़ा? ऐसा आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग देर सवेर पसंद करते हैं। आज का खबर अगर हमारा कल भी चलता है तो जितना लोग बाकी को देखता है उससे ज़्यादा हमको प्यार मिलता है। तो जल्दीबाजी हमारे खबर में नहीं होता है, बहुत ही आराम से काम करते हैं। हमारा जो कंटेंट राइटर है उसको भी सख्त निर्देश है, जो वीडियो एडिटर है उसको भी, हमारे यहाँ तक कि हमारे जो रिपोर्टर होते हैं उसको भी प्रशिक्षण दिया जाता है कि आपको क्या कवरेज करना है, कैसे करना है, तमाम चीज़ें जानकारी देते हैं, तब जाके खबर बनती है, तब जाके हम लोग उस पर काम करते हैं। आपके कुल फॉलोवर कितने हैं? अभी 2.5 लाख है। सब्सक्राइबर कितने हैं? सब्सक्राइबर हमारा यूट्यूब चैनल पे हम लोग थोड़ा सा कम काम करते हैं। यूट्यूब पे थोड़ा सा लगता है कि अरे यहाँ वीडियो डालेंगे तो थोड़ा सा कम व्यूज जाएगा, और एफबी पे है कि उड़ जाता है। हाँ, ज़्यादा चला जाता है, वो तो सेकेंडरी मैटर है। सबसे बड़ा चीज़ है इन्फॉर्मेशन जल्दी से सर्कुलेट हो जाता है। अच्छा। इसके लिए हम लोग एफबी पे ज़्यादा काम करते हैं। आखिरी बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा पूरा नाम रामशंकर कुमार है, और लोग मुझे RS कुमार के नाम से जानते हैं। बहुत कम लोग हैं जिनको आप बताइएगा रामशंकर कुमार, तो जो हमारे पर्सनल टच के लोग हैं, जो हमको पर्सनली जानते हैं, वही इस नाम से जानते हैं, लेकिन अधिकांशतः लोग RS कुमार के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो अभी हमारे साथ थे RS कुमार, जो सीतामढ़ी की आवाज़ के संपादक है, चीफ एंड एडिटर है, और इनका साफ साफ कहना है कि कभी भी गलत जानकारी के संदर्भ में न तो मैंने खबर चलाया और भविष्य में न चलाऊंगा। और